जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्नेक हाउस के एल्डर किंग को लूटने के बाद ब्लड सेक्ट के लीडर फैन लाव को वहीं रुकना पड़ता है बिकॉज एल्डर किंग को मारना जरूरी था और ये आसान भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फैन लाव का बेटा जो कि एल्डर किंग के पिल को ब्लड सेक्ट ले जा रहा था, वो ब्लैक स्कल टॉम के लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें भी लूट कर मार देता है। और तभी फैन लिंग की नजर सियोयान पर पड़ती है जो कि उनका पीछा कर रहा था। अब एपिसोड 4 में ब्लड सेक्ट के लोग सियोयान को घेर लेते हैं। सियोयान उन लोगों से पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ये सवाल सुनकर फैन लिंग अपने स्टोरेज रिंग से वही मैप फ्रेगमेंट निकालता है और सियोयान से कहता है कि तुम शायद इसके लिए यहाँ आए हो, है ना। अब वो सियोयान से उस मैप फ्रेगमेंट के सीक्रेट पूछता है, लेकिन सियोयान नहीं बताता और अब उनकी फाइट होने लगती है। फैन लिंग एक डूलिंग था और वो समझ सकता था कि सियोयान सिर्फ 4 सितारा दारूसी है, इसीलिए वो अपने एल्डर्स को साइड रहने को कहता है। जाहिर है वो 1v1 बैटल चाहता था। उसने सोचा था कि सियोयान को मारना आसान है, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि सियोयान ने फाइट में ऊपरी हाथ हासिल किया। शायद फैन लिंग ये सब अपने प्राइड के लिए कर रहा था, लेकिन शुरुआती हार के बावजूद वो अकेले ही लड़ना चाहता था। और अब फैन लिंग ने किसी सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से अपनी पावर भी बढ़ा ली थी। सियोयान के पास भी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो भी इसका यूज करके अपनी पावर बढ़ा लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार फैन लिंग काफी दूर जाके गिरता है और उसने सियोयान की हेवनली फ्लेम को भी पहचान लिया था। वो समझ जाता है कि वो सियोयान को नहीं हरा सकता। उसके पीछे एक एल्डर आता है और फैन लिंग को यहाँ से भागने की सलाह देता है, लेकिन फैन लिंग बोलता है कि हमें थोड़ी देर के लिए उसे रोकना चाहिए। एक बार जब मेरे पिताजी यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ फैन लाव एल्डर किंग को मारकर वहाँ पड़ी सभी लाशों को ठिकाने लगा देता है। फिर वो अपने विंग्स निकालता है और फैन लिंग की तरफ उड़ जाता है। वहाँ सियोयान ने पहले से ही फैन लिंग के ग्रुप को डरा दिया था और अब वो लोग सियोयान को बातों में उलझाकर उसका टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि फैन लाव आके उन्हें रेस्क्यू कर ले। लेकिन सियोयान कुछ भी बकवास नहीं कहता है और डायरेक्ट हमला कर देता है। एक बढ़िया सी फाइट के बाद सियोयान फैन लिंग के सभी लोगों को मार देता है। ये देख के फैन लिंग भागने लगता है। सियोयान उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी सीक्रेट टेक्निक का टाइम ओवर हो चुका था और अब वो बहुत कमजोर हो गया था। इसीलिए वो लिटिल स्नेक को भेजता है और लिटिल स्नेक उसे सिंगल स्ट्राइक में ही मार देता है। इस स्नेक का कोई नाम नहीं है, इसीलिए आगे से मैं इसे जियोकाई कहूंगा। फैन लिंग को मारने के बाद जियोकाई वापस सियोयान के स्लीव्स में चला जाता है। अब सियोयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के साइड इफेक्ट्स को कोस रहा था। याओ लाओ उसे समझाते हैं कि ये पिछली बार से बहुत बेहतर है, कम से कम तुम अब भी पूरी तरह से होश में हो। वो बात कर ही रहे थे कि याओ लाओ फैन लाओ का ऑरा महसूस करता है। वो सियोयान को वार्न करके रिंग में वापस चले जाते हैं और सियोयान भी जल्दी से फैन लिंग की स्टोरेज रिंग लेकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद फैन लाओ भी वहां पहुंचता है और अपने सेक्ट के लोगों को मरा हुआ देखकर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे फैन लिंग की बॉडी मिलती है। वो रोते हुए फैन लिंग की खुली आंखों को बंद करता है और उसके सामने हवा में एक गोला बन जाता है। सियोयान और फैन लिंग के ग्रुप के फाइट को फैन लाओ गोले में देख लेता है और सियोयान को मारने की कसम खाता है। दूसरी तरफ सियोयान उड़ते हुए उस जगह से बहुत दूर भाग चुका था। जब वो रुकता है तो याओ लाओ उसे फिक्र न करने को कहते हैं बिकॉज उन्होंने पहले ही सियोयान के सारे निशान मिटा दिए थे। सियोयान काफी थक चुका था और अब इसी जगह पर रात बिताने का डिसाइड करता है। अब सियोयान मैप के तीनों फ्रेगमेंट्स को एक साथ रखता है और काफी खुश होता है। उसने 6 सालों में 3 टुकड़े कलेक्ट कर लिए थे और अब सिर्फ आखिरी टुकड़े की तलाश थी। फ्रेगमेंट्स को वापस रखने के बाद वो यिन यान मिस्टीरियस ड्रैगन पिल को निकालता है। वो इस पिल को देख रहा था, तभी याओ लाओ उसे पिल को खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसी हाई लेवल की पिल को साथ में रखने से बेफालतू के दुश्मन बनते रहेंगे। याओ लाओ की बात से सियोयान हैरान था, क्योंकि उसके करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए वो इस लेवल की पिल नहीं खा सकता था, नहीं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से गुब्बारे की तरह फट जाएगा। वो ये बातें याओ लाओ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन याओ लाओ उसे जोर देकर मेडिसिन खाने के लिए बोलते हैं। अब क्योंकि सियोयान याओ लाओ पर भरोसा करता था, इसीलिए वो और कुछ नहीं कहता। वो पिल को उठाकर खा जाता है, लेकिन ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। वो मास्टर से पूछता है कि क्या ये पिल नकली है। अब याओ लाओ उसे बताते हैं कि ऑक्शन हाउस के लोग इस पिल को पूरी तरह से नहीं जानते। ये मेडिसिन शरीर में जाने के बाद बिल्कुल भी हलचल नहीं करती, लेकिन जब यूजर लगभग मर जाता है और सिर्फ आखिरी सांस ले रहा होता है, उस समय ये पिल उसे जीवन दान दे सकती है। लेकिन इस जिंदगी के लिए कीमत के रूप में बहुत दर्द सहना पड़ता है, जो कि मौत से भी बदतर है, लेकिन एटलीस्ट ये जीने का मौका देता है। लास्ट टाइम फेंग जियान ने भी इसे बहुत मुश्किल से सहा था। सियोयान पूछना चाहता था कि क्या
क्या याओ लाओ फेंग जियान को जानता है, लेकिन याओ लाओ कहते हैं कि मैं अपने बारे में फिर कभी बताऊंगा, बहुत ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सियाओ यान पूछता है कि क्या इस पिल का सच में कोई और यूज नहीं है। इस पर याओ लाओ बताते हैं कि इस पिल को बनाने के लिए रैंक 6 के 2 ड्रैगन्स के 2 मैजिक कोर यूज किए गए हैं। अगर तुम इस पिल से ड्रैगन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे साउंड वेव्स के साथ यूज करो तो यह दुश्मन के लिए घातक हथियार बन सकता है। अब सियाओ यान बिना टाइम वेस्ट किए मास्टर के बताए गए तरीके का यूज करता है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो फाइनली सक्सेसफुली साउंड वेव्स को जनरेट कर लेता है। ये साउंड वेव बहुत तेज था, यहाँ तक कि आसपास के कुछ माउंटेन्स भी इसकी वजह से हिलने लगे थे। अब याओ लाओ आगे बढ़ के सियाओ यान को कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये काफी अच्छा था, लेकिन डायरेक्टली साउंड वेव जनरेट करने से तुम्हारा गला बुरी तरह डैमेज हो रहा है, इसीलिए तुम्हें इस साउंड वेव को साउंड कॉम्बैट टेक्निक के साथ यूज करना चाहिए। साउंड कॉम्बैट टेक्निक डू टेक्निक की तरह है, लेकिन ये डू टेक्निक के मुकाबले और भी ज्यादा रेयर है और इसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल। अब सियाओ यान पूछता है कि आप इस पील के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं। ये सवाल सुनकर याओ लाओ बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वो खोए खोए से अंदाज में चलते जाते हैं और पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाते हैं। सियाओ यान उन्हें आवाज लगाकर होश में लाता है और अब याओ लाओ बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मैं सब कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि इस पिल को और इसके फॉर्मूले को मैंने ही बनाया था। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो इस पिल को बना सकते हैं, एक मैं और एक जिसे मैं अपना सबसे परफेक्ट स्टूडेंट मानता था। सालों पहले मैंने एक छोटे से बच्चे को ठंडे खंडहरों से निकाला था और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। वो मेडिसिन बनाने के मामले में तुमसे कम टैलेंटेड नहीं था और फाइनली वो बेस्ट मेडिसिन प्योरीफायर बन गया। हालांकि बाद में उसने सिर्फ एक चीज के लिए मुझे धोखा दिया। मैं आज जो हूँ ये उसी की बदौलत है। वो अपने स्पिरिट फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सब सुन के सियाओ यान को बहुत गुस्सा आ रहा था। याओ लाओ कहते हैं, अच्छी बात तो ये है कि मैं तुमसे मिला। सियाओ यान कुछ देर के लिए चुप रहने के बाद बोलता है कि हमें जल्दबाजी में हेयिन सिटी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो पिल की कीमत लेने के लिए यहाँ आएगा, पर याओ लाओ बोलते हैं कि अगर वो यहाँ आ भी जाए तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हॉल ऑफ सोल्स की वजह से मैं सामने नहीं आ सकता और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम उसके लिए कोई मैच नहीं हो, चाहे वो एल्केमी के मामले में हो या फिर डोक्यूई कल्टीवेशन। सियाओ यान थोड़ी देर चुप रहता है और फिर याओ लाओ के बगल में आकर बोलता है, मैं जरूर उससे आगे निकलूंगा। मैं साबित करूंगा कि आपकी आंखें फिर से गलत नहीं है। सियाओ यान की बातें सुनकर याओ लाओ बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी ये आंखें दोबारा धोखा नहीं खा सकती। अपनी तारीफ सुनकर सियाओ यान शर्मा जाता है और टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है कि अब जियानान अकेडमी में जाने का वक्त आ गया है। फॉलन हार्ट फ्लेम हासिल करने के बाद मैं आपके लिए एक बॉडी बना पाऊंगा। अब सियाओ यान जियानान अकेडमी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन अकेडमी के अंदर बहुत से पावरफुल लोग हैं, इसीलिए अगर सियाओ यान कंपटीशन में चुपके से याओ लाओ की पावर्स यूज करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। मतलब अकेडमी के अंदर उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना होगा। याओ लाओ रिंग में वापस चले जाते हैं और सियाओ यान जियानान अकेडमी के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अकेडमी की एरिया में पहुंच जाता है। इस शहर का नाम पीस टाउन है। अब सियाओ यान सिटी के एंट्री गेट पर पहुंचता है, पर वहाँ पे पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वहाँ अकेडमी के लोग लाइन में खड़े सभी लोगों को एक पिल खाने को देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पीस टाउन में किसी को जान से मारा तो ये पिल हमें बता देगी। पीस टाउन के एंट्री गेट पर बहुत सी मिस्टीरियस चीजें थी। वो लोग सियाओ यान को भी पिल खाने को देते हैं, लेकिन सियाओ यान कहता है कि वो जियानान अकेडमी का स्टूडेंट है। वहाँ एक आदमी सियाओ यान से उसकी डिटेल्स पूछता है और जब सियाओ यान अपना नाम और अपनी एज 18 बताता है तो वो समझ जाता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसने एडमिशन के वक्त ही 2 साल की छुट्टी ले ली थी। फिर वो सियाओ यान को जियानान अकेडमी में जाने वाली गाड़ी में बैठा देता है और कहता है कि कल वहाँ एनुअल टूर्नामेंट है और अच्छा हुआ कि तुम एक दिन पहले आ गए। सियाओ यान उस उड़न खटोला में बैठकर जियानान अकेडमी के लिए रवाना होता है। अकेडमी के अंदर टूर्नामेंट पहले से ही स्टार्ट हो चुका था और अभी सियाओ सुनेर का मैच चल रहा था। वो आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि सियाओ यान अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। अब जज अगले मैच के पार्टिसिपेंट्स को रिंग में बुलाते हैं। ये मैच जू बेंग और सियाओ यान के बीच था, लेकिन क्योंकि सियाओ यान यहाँ था ही नहीं, इसीलिए सुनेर और भी ज्यादा उदास हो जाती है। हालांकि तभी वहाँ सियाओ यान की एंट्री होती है और उसे देखकर सुनेर बहुत खुश हो जाती है। अब सियाओ यान खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है।